Assalamu alaikum, I'm Jibran Sheikh, and in today's lecture we're going to discuss simulation. First of all, what are the uses of simulation and why do we use them? Simple reason would be we want to incorporate uncertainty. For that purpose, first of all, we're going to use Excel. MS Excel is going to be utilized for purpose of simulation. और इसके साथ साथ एक चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि सिंपल सिमुलेशन के क्या फ़ायदे होते हैं और आप इसे किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स थिंक कि बहुत मुश्किल काम है. वेल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड टुडे हम एक सादी सी बहुत सिंपल सी सिमुलेशन करेंगे एक्सेल को यूटिलाइज करते हुए, और उसमें आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है और आप सिमुलेशन को रन करते हैं तो आपके क्या एडवांटेज या इम्पैक्ट क्या होगा. फॉर दैट पर्पज लेट अस स्टार्ट. एक सिंपल सिमुलेशन जो ली है वो ये है कि दैट इज अनसर्टेन प्रॉफिट्स. अनसर्टेन प्रॉफिट्स के नाम से मैंने ये क्रिएट की है. नाउ यू कैन सी इसमें है क्या. लेट्स गो थ्रू द बैकड्रॉप फर्स्ट, और मीनवाइल वी आर गोइंग टू कॉन्स्टेंटली स्विच फ्रॉम पावर पॉइंट टू एक्सेल. एक्सेल पे हम स्विच करेंगे और देखते जाएंगे कि ये सिमुलेशन किस तरह हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आई एम गोना बी विद यू. हम साथ ही ये काम करेंगे और यू गोना देन यू रियलाइज कि कितना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सिंपल काम है लेकिन इट नीड्स प्रैक्टिस. ओनली थिंग इट इज सिंपल चीज़ है कि यार आप प्रैक्टिस करोगे, और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये कि आप सिंपल सिमुलेशन से स्टार्ट करोगे, देन यू वुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट लार्ज सिमुलेशन या थोड़ी बेहतर तरीके से एडवांस लेवल की सिमुलेशन भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे. इसमें देखें अनसर्टेन प्रॉफिट के नाम से, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, एक सिमुलेशन है. इसमें क्या है, फर्म इज इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट. प्रोडक्ट नई मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है. इसमें देखें, इसमें मार्केटिंग मैनेजर, एज मार्केटिंग मैनेजर अगर आप वो कर रहे हैं, और इफ़ यू आर वर्किंग एज फाइनेंस, इवन अगर आप फाइनेंस के फंक्शन में आपसे कहा जाता है कि बजट कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो देन यू वुड बी यूटिलाइजिंग सिमुलेशन. जैसे पहले भी हमने व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस टॉपिक स्टैंड अलोन एनालिसिस वगैरह में, और उससे पहले भी हमने जब भी डिस्कस किया था तो हमने ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली डिस्कस करते आ रहे हैं कि जी सिमुलेशन का क्या फ़ायदा होता है या हम इसे क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं. इसमें देखें एक चीज़ है कि आपके पास क्या है, प्रॉफिट का आपको पता है कि प्रॉफिट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा. सेल्स पे है, प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है कि कितनी है, दैट इज वन थिंग, दैट इज गोइंग टू बी 30,000. हमने एज्यूम की है कि 30,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है. उसके बाद सेल यूनिट होगा, उसके बाद सेल प्राइस है, और बाकी जो मार्जिनल कॉस्ट वगैरह है वो आपने देखनी है. इसमें देखें अगर आपने प्रॉफिट का फार्मूला वन थिंग एंड क्वाइट सिंपल, सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. इसमें एक चीज़ है कि फिक्स्ड कॉस्ट ये क्या है, दैट वुड रिमेन फिक्स. दैट इज द ओनली थिंग इन सिमुलेशन वी आर नॉट गोना चेंज. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इसे चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये चेंज नहीं हो सकता. तो माइट बी फ्यू सिनेरियोज जहाँ पे वो हो, लेकिन एट दिस टाइम हम वो नहीं करें. लेटर ऑन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फॉर योर ओन प्रैक्टिस, आप इसे अगर चेंज करना चाहे दैट वुड बी टोटली अप टू यू. नाउ ये हमारा सिंपल सा सिनेरियो है. इसमें देखें एक दो चीज़ें आपने देखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके साथ दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट अनसर्टेनिटीज हैं हमारे पास. क्योंकि ये क्या है, नई मार्केट है, इसलिए काफ़ी अनसर्टेनिटीज हैं. कई चीज़ें हैं जो कि आपको दे आर नॉट नोन. अनसर्टेनिटीज सिंपल होगा, यू कैन से अननोन, और जिसके बारे में आप इतना बेहतर नहीं जानते. मार्केट सिनेरियो समराइज किया गया है एज फॉलो. या मार्केट सिनेरियो ये है कि अगर आपकी लो होती है देन यू गॉट हाई, लो वॉल्यूम है एंड देन यू हैव हाई वॉल्यूम, और प्रोबेबिलिटी क्या है कि 50% चांस है कि आपका लो वॉल्यूम होगा, 50% चांस है कि हाई वॉल्यूम होगा.
यूनिट्स की अगर बात करें लो वॉल्यूम में ये कितने 60,000, हाई वॉल्यूम में कितने दे आर गोइंग टू बी 100,000। और अगर आपके यूनिट्स कम होते हैं तो आपकी प्राइस क्या है, आपने कहा कि वी आर गोना टेक $10 को प्राइस के तौर पे लेंगे और इसमें $9 को लेंगे। एवरेज अगर आप लेते हैं तो इसकी क्या होगी, इन्होंने हमने क्या कहा अज्यूम क्या किया है कि एवरेज कितनी 8 होगी। हाउ सिंपल, ये कैसे कैलकुलेट की है, वेल इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन एनीवे 100,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 160,000 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 80,000 आ जाएगा एट द सेम। और इसी तरह 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा, एंड दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड, या हमने वो अज्यूम कर लिया है। इसमें देखें नाउ वी मूव फॉरवर्ड, अब अगर हम आगे जाते हैं तो ना इसमें देखें यूनिट कॉस्ट की अगर आप बात करते हैं, यूनिट कॉस्ट कैसे वो करनी है, इसमें भी अनसर्टेनिटीज, यूनिट कॉस्ट में क्या अनसर्टेनिटीज होंगी कि हो सकता है कि आपकी यूनिट कॉस्ट अभी आपने क्या लिखे, इसमें देखें अगर आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या बिलीव कर रहा है, कॉस्ट वुड बी 7.50, आपको क्या है कि आप क्या कह रहे हैं, उसे एडवाइस कर रहे हैं दैट डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें देखें कई चीजें जो अनसर्टेन है वो क्या होंगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट अनसर्टेन क्यों हो सकती है फ्यूचर में, कि प्राइसेस अप हो सकती है, डाउन हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट या दूसरे फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, इवन कॉस्ट अकाउंटिंग में बल्क डिस्काउंट्स वगैरह का जिक्र होता है कि जितनी ज़्यादा आप परचेज करेंगे उतनी ज़्यादा आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे, कॉस्ट लो हो जाएगी। और इसके साथ एक्चुअल प्रोडक्शन का क्या ताल्लुक है, सिंपल सी रीज़न इसकी ये होती है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमने पहले भी कहा कि दैट रिमेन सेम, लेकिन प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होती है यानी कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे ये नीचे आ जाएगी, नीचे की तरफ जाती है कि, लेकिन टोटल इन नॉट इन टोटल इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट। सिंपल सी इसे सिंप्लीफिकेशन के लिए लेट्स से कि आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट, मैं कहता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट FC कह देता हूँ, दैट इज 10,000 और वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी लेट्स से कि ये 5 पर यूनिट है, या ये इसे हम 10 ले लेते हैं सिंपली। अब देखें इफ यू मैन्युफैक्चर 1000 यूनिट्स अगर आप बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, 10 प्लस 10 हो जाएगी, ये क्या होगी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, एंड दैट वुड बी योर वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट 20 हो जाएगी, जबकि अगर आप यही 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी 1 प्लस 10। तो ये चीजें होती, इस वजह से है कि एक्चुअल प्रोडक्शन और उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट वगैरह काफी हद तक उन पर डिपेंड करेगी। और आप क्या कह रहे हैं, आप क्योंकि एक्सपीरियंस है तो आपने क्या कहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन की क्या हो सकती है, या तो 6 भी हो सकती है और 9, यानी ये 6 लो की तो 6 तक जा सकती है, लेकिन अगर हाई होगी तो मैक्सिमम कितने तक जा सकती है, 9 तक जा सकती है। यानी कि क्या हो जाएगा 6 to 9 के दरमियान में आपकी ये यूनिट कॉस्ट या आपकी जो भी कॉस्ट होनी है वो आपकी रहेगी। ये यहाँ पे दिया हुआ है, लो होगी तो 6 है, मोस्ट लाइकली क्या है हमने ये कितनी होगी 7.5 है, अदरवाइज हाई हुई तो दैट वुड बी 9, एंड एवरेज कॉस्ट हमने एवरेज कैलकुलेट की तो दैट हमने एवरेज के तौर पर उसे क्या किया 7.5 लिया है। नाउ अब हमने क्या करना है,
विदाउट सिमुलेशन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी आपकी सेल प्राइस वगैरह का अगर आप देखें तो ये क्या है, लेट्स से डिटेल आपके पास ये दी हुई है। सो लेट्स ट्राई एक्सेल पे, लेट अस स्विच ओवर टू एक्सेल। एक्सेल पे जाते हैं और उधर से देखते हैं कैलकुलेशन वगैरह का ये किस तरह हो रही है। एक्सेल पे स्विच करूंगा यार। ओके, नाउ हियर वी हैव एन एक्सेल शीट। एक एक्सेल शीट है सिंपली, जिसके ऊपर मैंने क्या किया है, ये जो यूनिट्स हैं हमारे जो रिक्वायर्ड थे वो हमने क्या किए, एंटर कर दिए। या जो गिवन डाटा था, हमने स्लाइड्स में भी देखा था कि दैट वाज 80,000, हमने एज्यूम किया 80,000 सेल्स है। पर यूनिट कॉस्ट जो है दैट इज 9, सॉरी पर यूनिट प्राइस पर यूनिट यानी सेल प्राइस जो आपकी ने एज्यूम की 9 है, मैंने एज्यूम की है। 7.5 आपकी पर यूनिट कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 30,000 है। अब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो ये दैट इज क्वाइट सिंपल, बहुत सादा था, इट्स नॉट अ बिग डील। आप किस तरह कर सकते हैं, इक्वल टू का निशान डाला, दिस वन मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट डाल देते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम इसमें से माइनस करेंगे एंड देन माइनस हमने क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट कर देनी है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाता है, दैट इज 90,000। दैट्स गुड, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेट्स गो बैक टू, अब ये क्या है, दैट इज विदाउट सिमुलेशन। ये क्या है, आपकी सिमुलेशन के बगैर सिंपल उसमें आपने क्या कहा है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 90,000। हमने एज्यूम किया कि हमारे पास प्रॉफिट है। लेकिन थिंग इज के हमने बहुत सिंपल सा सिनेरियो में तो ये दैट इज गुड आपने कह दिया ये है। लेट्स हाईलाइट इसे कर देते हैं। इसे मैं हाईलाइट के साथ थोड़ा सा इसे खूबसूरत बनाने के लिए लेट्स से कि या जस्ट फॉर से कि आप लोग को के ध्यान में रहे कि ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, दैट्स फाइन, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है, लेट्स गो बैक, हम दोबारा जाएंगे अपनी स्लाइड्स की तरफ और फिर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है या क्या इश्यूज हो सकते हैं। ओके ओके, नाउ देखिए ये तो हमने क्या किया, हमने सिंपल से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। हमने कैलकुलेट किया कि प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, 90,000 आएगा। लेकिन ये क्या, इसमें हमने कहीं पे सिमुलेशन वगैरह नहीं यूटिलाइज की। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यस, व्हाट अबाउट अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज कौन कौन सी थी, वंस अगेन जस्ट फॉर ब्रीफ ओवरव्यू, कौन सी थी। हमने कहा था कि लेट्स गो बैक, यस, सबसे पहली अनसर्टेनिटी क्या थी, मार्केट अनसर्टेनिटी थी कि वॉल्यूम क्या हो सकता है, लो है हाई है, ये इशू था हमें। देखें व्हाट अबाउट लो और हाई वॉल्यूम, और इसके साथ क्या था, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या थी, दोनों की इक्वल चांसेस थे। हमने एज्यूम ये किया दोनों के इक्वल चांसेस हैं ना। इसके बाद दूसरी चीज क्या थी, सेल प्राइस, अनसर्टन है। उसके बाद सबसे मेन इशू सेल प्राइस, और ये इसके साथ व्हाट अबाउट यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी इसमें है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 सिनेरियोज, सिनेरियोज हैं, 3 सिनेरियो हैं कि हाई भी हो सकती है, मोस्ट लाइकली है, लो है। और हमने क्या कहा था कि इफ वी गो बैक, क्या है, बिटवीन 6 एंड 9 है, यानी कि क्या हो सकती है, इट्स गोइंग टू बी 6 to 6 से 9 तक कोई भी फिगर इसमें हो सकती है। तो हमने अभी तो लिए, लेकिन व्हाट इफ के ये अगर चेंज हो जाए, अब हम क्या करेंगे, वी आर एक्चुअली गोइंग टू, ये तीनों चीजें क्या है, दे आर ऑल अनसर्टेन है। तो हाउ डू यू डील विद इट, ठीक है अनसर्टेन है, दैट्स फाइन, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाउ।
हाउ डू यू डील विद देम, आप इनसे डील कैसे करेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है। फॉर दैट वी आर गोना यूज सिमुलेशन। इस काम के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम हमेशा सिमुलेशन का सहारा लेते हैं। उसका एक रीजन तो ये सिंपल सा रीजन है कि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, यस आपके ध्यान में व्हाट आर द अदर ऑप्शन। एक ऑप्शन क्या है कि हर एक पे आप क्या करें, आइदर आप डिफरेंट सिनेरियोज में कैलकुलेट करना शुरू कर दें, एक या मैनुअली कैलकुलेट करें। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ और ये ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ये देखें ब्लू में हमने जो ली है कि यूनिट कॉस्ट को क्या करेंगे, आपने क्या कहा 6 एंटर करें, उसके बाद कितनी करें 6.23 अप टिल 9 आप क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सेल्स वॉल्यूम का भी हमने कहा है कि 50% चांस है कि आपके हाई होंगे और 50% क्या है कि लो होंगे। आप क्या कर सकते हैं, दोनों के वो कर सकते हैं। और यूनिट प्राइस का भी हमने यही जिक्र किया है कि ये क्या हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकती है। तो हर सिनेरियो में एक तो ये, लेकिन इसमें कम टू थिंक अबाउट दी कॉम्बिनेशन क्या होंगी, दे वुड बी अनलिमिटेड, नॉट अनलिमिटेड इन मैथमेटिकल सेंस, लेकिन कम टू थिंक अबाउट इट, कभी आप अगर सोचें कि यार इसकी अगर मैं यूनिट सेल्स को मैं करता हूँ, लेट से मैं कह देता हूँ व्हाट इफ दे आर समथिंग लाइक 78,000 और ये बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती, उसके बाद 76 भी हो सकते हैं, 74 भी हो सकते हैं, थिंग लाइक दिस। तो इसे मैनुअली करना दैट वुड बी बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत लेंथी एक्सरसाइज होगी एंड दैट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। और थोड़े देर बाद क्या होगा, दैट वुड बी कि इसमें एरर वगैरह के चांसेस के साथ साथ कम टू थिंक यार मीनिंगलेस हो जाएगी, क्यों आपने इतना टाइम कंज्यूम किया एंड में रिजल्ट दे आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन फॉर दैट वी यूज सिमुलेशन। हम सिमुलेशन में क्या करेंगे, रैंडम नंबर को ऑलवेज, इसमें हम क्या करेंगे सिमुलेशन में, यस फॉर sake of information we are going to incorporate हम रैंडम नंबर या रैंडम नंबर फंक्शन को जनरेट इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। रैंडम नंबर होते क्या है, रैंडम का फंक्शन क्या है, रैंडम नंबर का हमने पहले भी कहा था, जिक्र इसका किया था स्टैटिस्टिक्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा दैट नॉट अ बिग डील, आई विल टेल यू अबाउट इट ब्रीफली, बता देता हूँ कि कुछ भी यानी कि लेट्स से कि किसी सिनेरियो में ये कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट नहीं रहते, ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, रैंडमली चेंज होते हैं, यानी कि कोई पैटर्न नहीं है। लेट्स से कि सेल्स की अगर आप अज्यूम कर रहे हैं, सेल्स इन यूनिट दे कुड बी 79,000 और ये क्या हो सकता है बिटवीन 6 एंड 9, तो ये 6 हो जाती है और ये क्या हो जाती है, सॉरी ये 8 हो जाती है, ये क्या हो जाती है 6 हो जाती है, 6.0 हो सकती है, 6.1 हो सकती है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे वो करेगा, रैंडमली होगा कि जो आपके कंट्रोल में, पहले भी हमने कहा अनसर्टेनिटी है, आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ, तो उससे आप देख सकते हैं और फर्दर डिड्यूस करेंगे हम लेटर ऑन कि इसका हम क्या हिस्टोग्राम वगैरह क्रिएट करेंगे और इसके साथ साथ हम परसेंटाइल और रैंकिंग वगैरह करके इसकी देख लेंगे कि ये क्या चांसेस हैं इसके। ओके, नाउ विल स्विच बैक टू अवर कैलकुलेशन के लिए हम किधर जाएंगे, दोबारा एक्सेल शीट पे जाएंगे, जहाँ पे हम क्या देखेंगे, लुक इनटू इट कि ये कैसे पॉसिबल है या हम किस तरह वो करेंगे। सो लेट अस स्विच बैक टू एक्सेल और वहाँ पे देखते हैं सिमुलेशन को कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ओके यार, स्विच करूंगा एक्सेल पे। ना इसमें देखिए ये हमने क्या किया है, वी हैव, ये मैंने डाटा इधर एंटर कर दिया, इसमें मैं कह देता हूँ कि इसे नाम दे देता हूँ, सिमुलेशन का नाम से मैं कह देता हूँ, या इसे कोई भी नाम से, इट्स अप टू यू कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। सिमुलेशन के नाम पे कह देता हूँ दैट वुड बी दिस पोर्शन, सॉरी इसे मैं इधर तक ले जाता हूँ और इसे मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ सेग्रीगेशन इसे मतलब सॉरी इसे यहाँ से हम बॉक्स कर देते हैं ताकि आप लोग यू वुड गेट टू नो के ये थोड़े से बॉर्डर्स एंड देन ये सिनेरियो हमने क्रिएट करना है। इसमें देखें प्रोबेबिलिटी क्या है, नाउ इसमें हमने क्या क्या चीजें अनसर्टेन है। दिस वन हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज अनसर्टेन,
तो मैं इसे क्या कर दूंगा, हाईलाइट कर देता हूँ। प्राइस भी हमने कहा था अनसर्टेन है, तो इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और यूनिट कॉस्ट भी हमारे पास क्या है कि ये अनसर्टेन है। ओके, नाउ यहाँ तक देखें दैट इज गुड कि ये हमारे पास सारी वो आ गई हैं। लेट्स से कि अब इस पे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करेंगे सिमुलेशन के लिए, हम लेट मी पुट इन फार्मूला पुट करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमें क्या होगा, पहले हम व्हाट इफ एनालिसिस को यूटिलाइज करेंगे, इफ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि रैंडम नंबर का आ गया। इसमें देखिए रैंडम नंबर का ये आया है और इसके साथ मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। इसका क्या मतलब है कि रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉमा डालता हूँ, 0 पॉइंट ग्रेटर देन डालता हूँ 0.5। इसमें देखें ये हमने फार्मूला इसमें ऐड किया हुआ है। लेट से गो थ्रू इट अगेन। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कहा रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। ये देखें इफ का मैंने फंक्शन क्यों लगाया, इफ इसलिए कि मैं कहता हूँ कि रैंडम नंबर का हमने फंक्शन डाला। लेट्स पुट दैट इन, इसकी ब्रैकेट क्लोज करनी है हमने और इसके बाद क्या आ जानी है, ग्रेटर देन का साइन डाला। इफ रैंडम नंबर के क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमने डालनी है इसमें कि इज ग्रेटर देन 0.5 से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, ये इसके बाद कॉमा डाला और इसके बाद हमने क्या कहा, दिस, यानी कि ये इस पे आ जाएगा, हाई वॉल्यूम में आएगा। अदरवाइज क्या आ जाएगा कि इधर आ जाएगा और ब्रैकेट हमने क्लोज की, एंटर किया। इसके बाद देखें नेक्स्ट टाइम हमने फिर वो करते हैं तो ये देखें दैट वुड बी, यानी कि इन दोनों के दरमियान में वो होती रहेगी। इसी तरह हमने प्राइस की भी करते हैं। इसी तरह कि हम सिमुलेशन छोटा सा फार्मूला इसमें लिखते हैं, इफ से स्टार्ट करेंगे। लॉजिक टेस्ट के लिए हम क्या कहते हैं, रैंडम नंबर RAND इसका फंक्शन होगा, हमेशा ध्यान में रखें, एंड ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0.5 तो क्या होगा, अगर 0.5 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स के ये देखें बार बार वो दे रहा है सिंपली बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग इन। हमने क्या किया है कि मैंने वो नहीं डाला, दैट इज कॉमा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें भी क्या है, इसके हर इसके बाद कॉमा आपने डालना लाजमी है सेपरेटर के तौर पे। तो उसमें क्या कहता हूँ, इसमें अगर मैं ले लेता हूँ इस ग्रेटर देन 0.5 तो मैं क्या कहूँगा, देन मेरे पास प्राइस क्या होगी, प्राइस वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स प्राइस। तो अगर ज़्यादा होती है तो मेरे पास क्या होगा, दिस वन हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, दैट वुड बी, मैनुअली मैं पुट इन कर देता हूँ। अदरवाइज क्या F7 ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये देखें इसमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि
सॉरी यार दोबारा वो करूँगा। ओके, इज इक्वल टू इफ मैंने डाला, देन ब्रैकेट डाली, रैंडम नंबर का फंक्शन ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी E6, अदरवाइज सॉरी E7, अदरवाइज क्या है F7। ये हमने थोड़ा सा इसका वो कर दिया। इसमें देखें एवरी टाइम यू क्लिक हेयर, ये एवरी टाइम आप इसे वो करेंगे मोस्ट ऑफ, इसमें क्या है कि ये चेंज होती रहेगी। एवरेज का अगर हम बात करेंगे तो एवरेज में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फार्मूला को एक्सटेंड करना है। और फार्मूले को एक्सटेंड हम किस तरह करेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फार्मूला, उसके लिए हम लेट अस गो थ्रू इट, या हम वो करते हैं कि इसमें क्या फंक्शन होगा। लेट अस स्विच बैक टू, हमने क्या किया अभी तक ये सिंपल सा वो किया है। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर सिंपली करना एंटर द फार्मूला ओवर हेयर। अगर फार्मूला चाहिए तो लेट अस गो बैक टू द स्लाइड्स पे हम जाते हैं, उसके बाद विल गेट द फार्मूला, आपको पता लगेगा क्या फार्मूला यूज किया। सो आई एम गोना स्विच बैक टू स्लाइड। इसमें देखें ये आपका रेंज वेव फार्मूला, ओके यहाँ पे देखें फार्मूलाज आपको दिए हुए हैं कि ये फार्मूलाज कौन कौन से होने हैं, किस तरह वो करना है, यही हमने वो किया। इसकी लॉजिक जो है, ये देखें ये फार्मूलाज आपको दिए गए हैं किस तरह, रेंज 6 to 11 में क्या करना है, 6 कौन सी होगी, दैट वुड बी, ये देखें G6, यानी कि जो एंड वाले हैं हमारा इंटरेस्ट इनमें है ज़्यादा, तो इसमें हमने एक में ये एंटर किया, दूसरे में ये एंटर किया, वो हमने फार्मूला एंटर कर। तीसरे का फार्मूला क्या है, दैट इज गोइंग टू बी दिस, ये फार्मूला हमने एंटर करना है, या दैट इज द फार्मूला कि इसमें हम कर रहे हैं कि देखें D11 में हमारे पास क्या है, लो कॉस्ट, प्लस हमने क्या दिया उसमें F11 माइनस D11, F11 क्या है, दैट इज गोइंग टू बी हाई माइनस लो, और इसे क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया रैंडम नंबर से प्लस कोई भी और दूसरा रैंडम नंबर, और उसके बाद हमने इन की क्या ले लिया, एवरेज ले लिया है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू होती है, लेट अस गो स्विच बैक टू एक्सेल शीट पे हम दोबारा स्विच करते हैं, वी आर गोना फाइंड दैट आउट, या हम ये देखते हैं कि ये फार्मूला की किस तरह अप्लाई होता है, एंड देन आपको भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या वैल्यूज आती है, ये इसका क्या वो चल रहा है। सो आई एम गोना स्विच बैक टू एक्सेल पे स्विच करूंगा यार। नाउ वी आर गोना स्विच बैक, हमने क्या किया दोबारा स्विच किया एक्सेल पे, और अब हम क्या करेंगे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे लास्ट उसका जो था यूनिट कॉस्ट सिनेरियो का, जो हमने मेंशन भी किया था स्लाइड्स में। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या कर रहे हैं, प्लस हमने क्या होगा माइनस दिस वन, इसे हमने क्या मल्टीप्लाई कर देना है रैंडम नंबर, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स डालनी पड़ेंगी। सो लेट अस ने क्या किया, रैंडम नंबर जो भी था हमने उसे वो किया। नाउ इसके बाद हमने क्या करना है, रैंडम नंबर एक आ गया, द नेक्स्ट वन वुड बी ऑल्सो बी अ रैंडम नंबर, हमने क्या लेट अस स्विच रैंडम नंबर होगा, ओके इसमें हमने क्या करना है, ऐड कर देना दूसरा रैंडम नंबर। तो हम इसे क्या करेंगे, दोबारा रैंड के फंक्शन में जाएंगे, और ये हमने किया। अब इसके बाद हमने ब्रैकेट्स को क्या किया, क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया इसे, और लेट्स सी ये देखें इसमें क्या हो गया, ये आपके पास टोटली सिनेरियो क्या होता जा रहा है, चेंज हो गया है। इसमें एक चीज यू हैव टू कीप इन माइंड, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, एवरी टाइम आपने सिमुलेशन रन करनी है, तो आई पुट इट हेयर, शीट पे लिख देता हूँ। आपने क्या करना है,
यू हैव टू प्रेस F9, फंक्शन 9 को या F9 को कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो ये सिमुलेशन क्या होगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ओके अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या है कि अब अगर सिमुलेशन की बात करते हैं तो सिमुलेशन में मैंने क्या करना कि ये क्या होगी, दीज पर कांस्टेंट उस पे थी, ये सिमुलेशन के बगैर थी। तो अब मैं क्या करूंगा, यूनिट सेल प्राइस हमारे पास किधर है, अब हमारे पास क्या होगा, यूनिट्स इन सेल, इसे मैं स्विच कर देता हूँ, ये चेंज कर देता हूँ, इससे सब्सिट्यूट कर देता हूँ, दिस वुड बी सब्सिट्यूटेड बाय दिस, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ। ये किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। अब देखें इसमें क्या होगा, दैट चेंजेस चेंज होते रहेंगे। ये देखें अभी कितना आ रहा है, I'll put it here 71795.7, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा एंटर करूंगा, ये देखें यहाँ पे एवरी टाइम जब भी आप सिमुलेशन चलाएंगे यानी कि F9 का फंक्शन प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये सारी चेंज हो जाती हैं, ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली आपकी चेंज होती जाएंगी। सो ये क्या हो जाएगी, वंस यू स्टार्ट रनिंग इट, थोड़ा सा इसे रन करेंगे तो ये क्या होता है, ये आपकी चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, लेट अस गो बैक, थोड़ा सा उस पर जाते हैं, दोबारा अपने उस पर जाएंगे। तो लेट्स सी कि किस तरह ये सिमुलेशन होगी। देखें कैसे पता लगेगा ये सिमुलेशन सही रन कर रही है। लेट्स से कि मैं इधर चल जाता हूँ, इसे मैं बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट हैव अवेलेबिलिटी नहीं है, मेरा थोड़ा सा इशू है कि मैं F9 को प्रेस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दी थोड़ी सी फंक्शंस वगैरह का इशू आ जाता है। देखें इसमें एवरी टाइम है स्विच, यहाँ पे देखें लास्ट टाइम हमने जो किया था वो प्रॉफिट क्या आ रहा था आपका, दैट वाज 71,795.7 और अब वो क्या हो गया इसके ऑन रैंडम, ये कितना हो गया 60,124 आपके पास ये प्रॉफिट आ गया है। सो दैट्स हाउ इट हैपन्स, इट गोस कि रैंडम नंबर वगैरह के साथ साथ दैट्स हाउ ये चेंज होती रहेगी। ये सिमुलेशन में आप देखें एवरी टाइम कहीं पे भी आप प्रेस करके इसे एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें किसी को भी आप वो करते जाएंगे ऑन एवरेज या इसे आप वो करते हैं थोड़ा सा, ये क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाएगी। अब देखें इट गोज डाउन, अप और डाउन ऑटोमेटिकली होगी, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये क्या होती, पहले भी मैंने कहा था, आपको बताया था, जिक्र भी किया था कि रैंडमनेस जो ऑफ इवेंट्स, ये वो इवेंट्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। नॉट ओनली दैट, नेगेटिव में भी आ सकते हैं। लेट्स से कि इसमें थोड़ा सा वो होता है कि देयर माइट बी, देयर कुड बी सम सिनेरियोज जिसके अंदर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। लॉसेस किस तरह होंगे कि लॉसेस के चांसेस इसमें क्या है कि आपकी कॉस्ट 9 पे पहुंच जाए और सेल प्राइस क्या हो, दैट वुड हावर्स बिटवीन क्या 8 पे ही रहती है। तो देन आपको क्या हो जाएगा, यू वुड बी सफरिंग लॉसेज। और उसके साथ लॉसेज के सिनेरियो में क्या है कि सेल आपकी क्या हो जाए, रादर देन दिस ये कम हो जाती हैं। ये देखें अब इसे अगर मैं अपडेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी कि अब आपकी क्या होगी, ये यूनिट कॉस्ट भी आपकी लो होगी लेकिन आपका प्रॉफिट क्या होगा, वंस अगेन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। दैट इज़ टोटली डिफरेंट होता रहेगा, इसमें डिपेंड करेगा। और ये क्या होगी आपकी, दैट वुड बी अ सिंपल, एक बहुत सिंपल सिमुलेशन होगी। लेट अस गो बैक, थोड़ा सा हम इसे आगे लेके चलते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, वी आर गोना स्विच बैक टू एक्सेल, सॉरी नॉट एक्सेल, फ्रॉम एक्सेल टू पावर पॉइंट और इसके फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। यार स्विच करूंगा दोबारा पावर पॉइंट पे। नाउ देखें ये अभी हमने एक्सेल पे भी देखा, ये सिमुलेशन रन करके देखी। जैसे मैंने आपको बताया कि लेट मी पुट इट हियर, थोड़ा सा मैं इधर ही लिख देता हूँ कि
F9 को जैसे आप प्रेस करेंगे ये सिमुलेशन क्या होगी, रिफ्रेश होगी, ये सारे जो हमने वो किए, लेट मी हाईलाइट देम, ये तीनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और हमने इन्हें क्या किया, यहाँ से लिंक कर दिया। हमने क्या कहा, सेल्स यूनिट की तरह यहाँ से हमने ले लिए, और प्राइस पर यूनिट हमने यहाँ से ले ली, और क्या किया, यूनिट कॉस्ट को हमने यहाँ से ले ली। ये आपको दिया भी गया, ये थोड़ा सा कट गया, लेकिन दैट वुड बी, लेट मी पुट इट हेयर, यहाँ पे कर देता हूँ G11। ओके, नाउ वी गोना मूव ऑनवर्ड। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो हमने क्या करना है कि एक तो ये तो बात हमने कर ली, लेकिन व्हाट इफ, अगर ये मुझे कैसे पता लगेगा, मैं ये कहता हूँ कि यही सिमुलेशन अगर मैं 500 बार, यही काम मैं 500 बार करता हूँ, देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसका मैं डाटा का एनालिसिस देखना चाहता हूँ कि यही अगर 500 बार मैं यही काम रिपीट करूँ तो हमारा क्या रिजल्ट्स होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, लेट अस गो बैक, एक्सेल पे जाते हैं, वहाँ से हम वो कर लेंगे और वहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है, या ये इसका फंक्शन क्या है, ये एक्सेल पे किस तरह किया जाता है। लेकिन बिफोर वी गो ऑन टू दैट, ये आपके पास दिया हुआ है कि सिमुलेशन का अगर आपने करना हो, इसका हम क्या करें, वी आर गोना बी यूजिंग सिमुलेशन को, इसी सिमुलेशन को आगे लेके जाएंगे, लेकिन इन दिस केस वी आर गोना यूज डाटा टेबल। डाटा टेबल को यूटिलाइज करते हुए इसे हम देखेंगे। सो लेट अस स्विच बैक टू एक्सेल फाइल पे दोबारा जाते हैं जो हमने क्रिएट की है, और उस पर ये देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ओके, यार एक्सेल पे दोबारा स्विच करूंगा। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने किया है, लेट्स से कि दोबारा कर देता हूँ, इक्वल टू डाला है, दैट इज इक्वल टू दिस, ये हमने प्रॉफिट ले लिया है, हम इसे लेबल वगैरह नहीं देते, यू विल गेट टू नो क्यों। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 1, एंड इसे मैं अगर ड्रैग करके ले जाता हूँ, लेट्स से कि 500 समथिंग तक ले जाता हूँ। इसमें देखें अब ये सारी का 1 आएगा, लेकिन इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या है, मैं फिल कर देता हूँ सीरीज को, मेरी रिक्वायरमेंट है या मैंने अज्यूम किया हुआ है 500 का, लेकिन इफ़ यू वांट प्रैक्टिस के लिए आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये 500 से आगे मैं इसे क्या कर देता हूँ, इस सारे को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये देखें ये सीरीज आ गई मेरे पास। अब मैं इसे क्या करता हूँ, लेट मी, मैं यहाँ पे जाता हूँ डाटा के अंदर, वो डाटा में गए, हम व्हाट इफ एनालिसिस में गए, डाटा टेबल्स हमने सिलेक्ट किया, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इधर से हमने कॉलम इनपुट वगैरह हमने डालनी है कि क्या होगी। एक तो ये है कि, सॉरी दोबारा रिपीट करूंगा यार, यहाँ से ये दोबारा से कंस्ट्रक्ट करूंगा, सॉरी यार। ओके, नाउ वी आर बैक टू एक्सेल शीट। अब हमने क्या करना है, यूजिंग, हम क्या यूज कर रहे हैं, सिमुलेशन, मैं इधर दे देता हूँ, यूजिंग, हम क्या यूज करेंगे, डाटा टेबल। यूजिंग डाटा टेबल को यूटिलाइज करते हुए, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि इक्वल टू ये प्रॉफिट ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं नंबर सीरीज करता हूँ या नंबर ऑफ रन्स को सिमुलेट करने के लिए। देखें सारी जगह पे 1 1 है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे, फिल सीरीज करेंगे, तो ये हमारे पास सीरीज आ गई है। कितने की सीरीज है, मैंने 500 का कहा है, सो आई नीड 13 मोर, 490, 96, और यहाँ पे हमारे पास 500, ये पूरे मैं कर लेता हूँ। वो किस लिए कर रहा हूँ, वी गोना लुक एट इट। अभी हम देखेंगे जो जो हम साथ फॉरवर्ड चलते। इसे क्या करता हूँ, इन सारों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें, इसे मैंने सिलेक्ट किया। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद देम एट दिस पॉइंट, कुछ भी नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने सिमुलेशन में के लिए डाटा टेबल रन करना है या डाटा टेबल में रन करनी है। व्हाट इफ एनालिसिस में गए, डाटा टेबल को क्लिक किया, तो रो इनपुट की जगह मैं कॉलम इनपुट पे कुछ भी, कोई सा भी सेल आप ले लें, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई भी। मैं ये वाला ले लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ।
देखिए इसमें क्या है कि ये सारा डाटा टेबल पे क्या आ रहा है, यूर गेटिंग सेम फिगर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमने क्या किया है कि यहाँ से इन दोनों को दे हैज़ टू बी एक सेल का डिफरेंस रखते हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ इसमें। लेकिन ये अब चेंज नहीं कर रहा, सो आई एम जस्ट गोना कंट्रोल Z करते हैं इसे। यहाँ तक मुझे दोबारा डिलीट करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है कि मैं इन सारों के ऊपर ये इधर मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू डाल के नाउ दोबारा मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ी है, लेकिन द सेम थिंग अगर आप थोड़े से केयरफुली, या इसका ये है लेट से कि केयरफुली नहीं किया मैंने, तो क्या कि मुझे ये दोबारा रिपीट करनी पड़ी है। प्लीज़ डू नॉट मेक दीज, आप मिस्टेक्स ना करें। डाटा टेबल में हम दोबारा गए, कॉलम इनपुट में कोई भी कॉलम हमने सेलेक्ट किया, ओके किया। देखिए यह प्रीवियस वो करना, ज़रा इधर से दोबारा स्टार्ट करूँगा, इससे थोड़ा सा इशू आ गया था। ओके नाउ इसमें देखें इस कॉलम में प्रीवियसली भी हमने देखा था कि एक ही कांस्टेंट फिगर आ रही थी। इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे जो हमने वो मैंने ली थी जस्ट फॉर सेक ऑफ इलस्ट्रेशन, और मैं बार बार क्या करता है, आई वाज सिलेक्टिंग दैट, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसमें क्या करना, मैंने क्या किया, रादर देन यूजिंग दैट कांस्टेंट फिगर, मैंने क्या किया, ये फिगर लिया है जो कि क्या है, सिमुलेशन बेस्ड है। इस वजह से ये क्या होगी, ये विद पैसेज ऑफ टाइम ये सिमुलेट होगी। अगर आपने कोई कांस्टेंट फिगर ली जिसमें सिमुलेशन वगैरह अप्लाई नहीं हो रही या अप्लाई नहीं की है, तो उसमें क्या होगा, आपकी सिमुलेशन या डाटा टेबल को भी यूटिलाइज करेंगे, सिमुलेशन नहीं बनेगी। इसमें देखें दोबारा वही काम किया, कॉलम इनपुट में कुछ भी कॉलम मैंने ले लिया, सॉरी इट्स नॉट रो इनपुट, एक्चुअली कॉलम इनपुट में कोई भी कॉलम लिया, ओके किया। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है कि इफ यू रिमेंबर कि हमने वो किया था कि हमारे पास आ गई थी, दैट वाज द टेबल, हमने वो किया। अब एवरी टाइम आई प्रेस F9 प्रेस करूंगा तो क्या सिमुलेशन चल रही है, जिसकी वजह से आपके ये क्या ये चेंज होते जा रहे हैं। ये आपके नंबर्स जो हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ रन है, इधर मैंने एज्यूम किए हुए हैं, और उस पर क्या हो रहा है, एवरी टाइम इट चेंज, हर बार हम चेंज कर रहे हैं कुछ, तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा होता है इसमें कोई ना कोई प्रॉफिट में चेंजेस आ रही हैं। और इफ़ यू कीप डूइंग इट, अगर मैं इसे कई बार करता हूँ, यानी कि लेट से ठीक क्या हो रहा है, ये आपकी ये चेंजेस होती जाएंगी, दैट इज़ ये हमारी क्या है, दैट इज़ आवर सिमुलेशन। ये सिमुलेशन होती है, ये सिमुलेट क्या करी, रैंडमनेस ऑफ इवेंट्स को। ओके आप पॉज ले लूँगा ना। इसमें देखें एक जो फार्मूला मैं थोड़ी सी मुझे मैंने थोड़ा सा वो किया था, उसमें था कि आई डिड नॉट माइनस, मैंने लोअर और हायर का डिफरेंस नहीं लिया था, आई टुक डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था कि आपकी ये जो प्राइसेस थी दे वर हवरिंग बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि वो क्या कर रही थी, मोस्ट लाइकली इवेंट पे नहीं जा रही थी। इसमें देखिए अब अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा, तो इसमें क्या है कि अब यू कैन सी
कि अगर आपके पास क्या होंगे, सिमुलेशन आपको क्या बता रही, 6000 यूनिट सेल करते हैं, यूनिट प्राइस 60 है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 7.75 हो जाती है, तो आपको एक्चुअल में क्या होगा, यू वुड बी सफरिंग अ लॉस, यहाँ पे दी गई है। लेकिन नेक्स्ट टाइम वंस अगेन ऑन रैंडम ये क्या हो, ये नेक्स्ट रन में ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉसेज है, प्रॉफिट एंड सो ऑन, ये काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नाउ इसे हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू कॉपी इट, फर्दर एनालिसिस के लिए हम इसे सारे डाटा को कॉपी करेंगे। हमने इसे कॉपी किया डाटा को, लेट्स सी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें देखें एक चीज़ है कि यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये डाटा क्या था, सिमुलेशन से आ रहा था, इस वजह से हम इसे क्या करेंगे, वैल्यूज ओनली से मैं करूँगा, और इसका मैं व्यू बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए देखने में। सो यस, हियर वी गॉट, लेट मी रीनेम इट, मैं इसे सिमुलेशन की शीट डिलीट कर देता, इससे ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इस डाटा को यूज करते हुए क्या करेंगे, वे गोना कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि ग्राफिकली ये डाटा को क्या किया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके। सो लेट अस, इसे हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम के लिए वंस अगेन डाटा में जाएंगे। ओके, नाउ देखें यहाँ तक हमने ये कर लिया। नाउ ओनली थिंग लेफ्ट इज कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू कि हम हाईलाइट सेल्स को करेंगे, और इसमें एक जो था कि हमने वो डाटा वगैरह को आपके सामने ही कॉपीड इट, और उसके बाद हमने क्या करना है, वी वांट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू डू दैट, यहाँ से आपने किया कि डाटा एनालिसिस पे गए, यहाँ पे आपके पास आ गया, देयर वुड बी काफ़ी ज़्यादा फंक्शन, हिस्टोग्राम पे वो करेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, हिस्टोग्राम पे जाएंगे और हिस्टोग्राम जनरेट करेंगे। ओनली थिंग यू नीड टू बी केयरफुल, एक सिर्फ वो करना है कि इफ़ यू वांट कि न्यू वर्कशीट ज़रूर सेलेक्ट करें, दैट वुड बी सेम एज कि जब हमने इफ़ यू रिमेंबर बीटा की कैलकुलेशन की थी, उसमें भी ये ऑप्शन आती है। ये हमेशा एक्सेल आपको ऑप्शन देगा, आउटपुट रेंज वगैरह डू नॉट क्लिक ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर वो मैच नहीं करती तो हमेशा एरर देगा। जैसे पहले हमने भी देखा 2-3 बार एरर दे रहे थे सिमुलेशन में, सिंपल रीजन उसका क्या था कि हम कांस्टेंट वैल्यू एक थी वैल्यू बाय एरर, आई वाज टेकिंग दैट। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये करनी, आफ्टर दिस आप क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम जनरेट हो जाएगा, दैट वुड गिव यू ग्राफिकली वो आइडिया दे देगा। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अदर थिंग कि आप इसे क्या कर सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट आफ्टर जनरेटिंग हिस्टोग्राम, सिलेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वंस यू सिलेक्टेड इट, सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास यहाँ पे नीचे आएगी, इफ यू मूव डाउनवर्ड्स, तो ये कोई रैंक एंड परसेंटाइल की एक ऑप्शन होगी, रैंक एंड परसेंटाइल की, डू सिलेक्ट दैट एज वेल, उसे भी सिलेक्ट करें। यानी आफ्टर दिस हर स्टेप को हर बार आपको दोबारा से ये करनी पड़ेगी। टेक अ न्यू शीट, न्यू शीट की ऑप्शन को टिक करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको दे देगी। सो लेट अस मूव बैक, वी गोना मूव बैक टू आवर एक्सेल शीट। एक्सेल शीट पे जाएंगे और देखेंगे कि वंस अगर आप ये करते हैं तो व्हाट्स गोना कम आउट, या आउटकम आपकी क्या होगी। सो लेट अस गो बैक टू द एक्सेल। ओके, नाउ देखें ये क्या है हमारे पास, ये हिस्टोग्राम हमने क्रिएट किया। इसके अंदर आप देखें ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है आपकी, एंड दिस इज टेलिंग यू अबाउट, ये क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि एक्चुअली, और इसमें क्या हो रहा है कि दैट इज टेलिंग यू अबाउट द प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या अप और डाउन किस तरह हो रहे हैं, दैट इज गिव यू वेरी गुड आइडिया कि क्या उसका वो चल रहा है। ये हिस्टोग्राम में आप जनरली करते गए हैं, दैट इज टेलिंग यू कि अप एंड डाउन। और इसके साथ साथ अगर आप इसका लेट्स गो टू द टेबल, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी आपको दी जा रही है, दीज आर योर एक्चुअली प्रॉफिट्स की और लॉसेस की वैल्यूज हैं। ये देखें ये सारी आपको यहाँ पे दी गई हैं कि कितना लॉसेस क्या हो सकते हैं, उसके क्या चांसेस है। क्योंकि हमने 500 बार रन किए तो इसमें क्या कह रहे हैं
कि लॉसेस कितनी बार हमें हुआ जनरेट हुए वो डराना था। ऑलवेज कीप इन माइंड, एक बात ध्यान में रखो कि यार लाजमी नहीं यही हो, दैट डिपेंड्स कि कितनी बार आप सिमुलेशन रन करोगे, हर बार आपके डिफरेंट रिजल्ट होंगे। तो देयर इज नो पॉइंट अगर आप ये इफ यू रन इट, अगर आप सिमुलेशन रन करते हो और आपके रिजल्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं तो यार आप डू नॉट वरी अबाउट इट, कभी उसकी ये टेंशन ना लें कि यार वी आर रॉन्ग, वी मे बी रॉन्ग, बिकॉज उसकी वजह क्या है कि ये आपकी क्या हो जाएगी, दैट वुड कीप ऑन चेंजिंग, ये चेंज होती रहेंगी। इसमें देखें यहाँ पे बिन वैल्यूज में क्या है, दीज आर एक्चुअली योर प्रॉफिट्स या लॉसेज है। उसकी इसने क्या की है 23 उसमें वो दी हुई है, तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज बिन, और इसमें दैट इज योर लॉस फ्रीक्वेंसी, ये एक ही बार आया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी कितनी होगी, दैट वुड बी 0.09% चांसेस है, और 0.0919% चांस क्या है कि आपका लॉस कितना होगा, दैट वुड बी दिस अमाउंट। प्रॉफिट्स का क्या है, यू कैन सी कि प्रॉफिट्स का कितने % चांस है, ये आपका हर एक प्रॉफिट का आ रहा है, दैट इज योर एक्चुअली कम्युलेटिव, उस पर दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार आया है कि इस तरह का या इस रेंज में प्रॉफिट कितनी बार आया है, और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी आपको बता रही है कि लेट से सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली क्या होगा, ये देखें ये सारी आपको क्या बता रहे, फ्रीक्वेंसी के कितनी बार ये अकर हुआ है या इस रेंज में वैल्यूज़ कितनी बार आई हैं, ये आपके पास, एंड दैट इज़ योर क्या आ रहा है कि अपर लोअर रेंजेस का, और इसकी कम्युलेटिव परसेंटेज क्या आएगी। इससे आप देखें इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे जाते हैं तो इस तरह का आपको क्या हो जाएगा, दैट वुड गिव यू एन आइडिया। ये लेट मी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे जब आप क्लिक करेंगे, जब वो जनरेट करेंगे न्यू शीट पे, तो ये क्या होगा, मीन आपके पास आ गया है, स्टैंडर्ड एरर आ गया, स्टैंडर्ड एरर वुड बी सेम एज द प्रीवियस वन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो बिफोर वी गो लेट्स से कि मैं इसे थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ सेल्स को, नंबर में जाता हूँ, इनके डिजिट्स जो है ये क्या कर देता हूँ, लेट्स से 2 डिजिट्स तक ही इनकी वैल्यू में रखता हूँ। इसमें देखें मीन वैल्यू आपके पास आ गई है, स्टैंडर्ड एरर भी आ गया है, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन देखें इसकी काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि इसमें कोई आप ख़ास वो नहीं कर सकते, या नॉर्मल कर्व में अगर आप बनाने की कोशिश करें तो आपकी बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन होगी। सैम्पल वेरिएंस देखें 500 बार रन के, इस वजह से वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। रेंजेस इसमें देखें काउंट कितना है 501, लार्जेस्ट कितना है दैट इज दिस, स्मॉलेस्ट कितना 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या होगा, दैट इज योर वैल्यू आपकी आ जाती है। और इसके साथ अगर रैंक एंड परसेंटाइल करेंगे तो ये क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है आपको, ये देखें ये देखें ये आपकी क्या है रैंकिंग और परसेंटाइल वगैरह जनरेट करके दे रहा है। दे आर क्वाइट यूजफुल जब भी आप डिस्प्ले वगैरह करने लगेंगे या आपने वो करना है, लेट मी सेव दिस, सेव कर देता हूँ कि आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वंस अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं और स्टैटिस्टिक्स में भी आप लोगों ने काफ़ी पढ़ी होगी डिटेल में। इसके ये क्या करते हैं, ऑल्दो यू कैन डू दैट, रैंक एंड परसेंटाइल वगैरह का कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे जो मेन कंसर्न क्या थी कि हमने स्टैंडर्ड एरर वगैरह कैलकुलेट करना हो या मीडियन, जैसे हमने इसमें आपके पास आ गया है, देन यू गॉट स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी कितनी है, हिस्टोग्राम जनरेट करना हो, दैट्स हाउ इट्स गोना लुक लाइक, ये आपके हिस्टोग्राम जनरेट हो जाता है। और ये देखें ये जो था सिमुलेशन की, वंस अगेन गो टू द सिमुलेशन, ये सिमुलेशन है, लेट मी वंस अगेन प्रीव्यू दे दूं कि ये क्या है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होती रहेगी। और इसमें आपने क्या करना है, दैट इज अप टू कि आप इसे किस तरह वो करते हैं, या आप इसे इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट का मैंने आपको बताया, दैट्स क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल सा है। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज फॉलो द सिंपल इंस्ट्रक्शन जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस की है, और यू विल गेट टू नो अबाउट इट।
आपको काफ़ी डिटेल में इसकी वो हो जाएगी। ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि इसमें चेंजेस करते रहें, यानी चेंजेस से मुराद ये कि डाटा में आप फॉर एग्जांपल यू कैन यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज चेंज कर दें, 0.5 के बजाय कोई चेंजेस ले आए, यूनिट्स में आप चेंजेस ला सकते हैं, प्राइसेस में, और आप सिमुलेशन रन कर सकते हैं। देखें and that's it. We're going to close this lecture, or we're going to end this lecture on this note कि होपफुली आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी ये सिंपल सिमुलेशंस वगैरह रन करना आप लोगों के लिए आसान होगा। इफ़ यू नीड एनी हेल्प आपके पास यू ऑलवेज गॉट दी स्लाइड्स को रेफर कर सकते हैं। और इसमें देखिए वन ऑफ द रीजंस फॉर कि मैंने आपको वो जितने भी स्लाइड्स में वैल्यू दे आर मोस्ट ऑफ टाइम टेकन फ्रॉम दिस, और इसकी अगर चेंजेस होती है, जैसे मैं पहले जस्ट फॉर सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आपको बता रहा हूँ कि चेंजेस अगर होती भी हैं वो इस वजह से होंगी कि सिंपली बिकॉज सिमुलेशन है, वन से जब भी आप F9 प्रेस करेंगे थोड़ी सी चेंज होती रहेगी, और इस वजह से आपका ये डाटा वगैरह में थोड़ा सा इशू तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल दैट वुड बी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो नहीं होगी लेकिन वैल्यूज जरूर चेंज होंगी। नेवर वरी अबाउट दीज थिंग्स, ऑलवेज कीप इन माइंड के ओनली थिंग यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस करेंगे दैट वुड मेक यू वेरी गुड इन दिस, और जनरली रियल लाइफ सिनेरियो में दे आर क्वाइट यूजफुल। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी। होपफुली वन हैंड आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी आफ्टर दिस लेक्चर। यू बी शुड बी और यू ऑट टू बी एबल टू रन दिस सिंपल सिमुलेशन आप रन कर सकते हैं, और दैट वुड गिव यू वेरी गुड। एक तो ये कि एक्सेल पे ग्रिप हो जाएगी, दूसरा रियल लाइफ सिनेरियोज को थोड़ा सा आप एनालाइज कर बेहतर तरीके से कर सकते होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।